अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रॉ मैंगो के कहते हैं 4 रेसिपीज बना रहे हैं। पहली रेसिपीज में हम खटाई बनाएंगे, जो कहते हैं ड्राई मैंगो होता है उसको बनाएंगे। और उसके लिए हमने जो है वो बहुत सारी अपनी कैरियाँ जो है तकरीबन 2 किलो कैरियाँ जो हैं वो काट ली हैं। उसको हम आपको दिखाते हैं कटी हुई कैरियाँ। देखिए तमाम हमने कैरियाँ जो है वो काट ली हैं और एक कैरियाँ काट कर जो है अब इसको हम धूप में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए और हमारी जो है वो खटाई बन जाए, जिसको हम ड्राई मैंगो कहते हैं। ये तमाम हमारी रॉ बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कच्ची कैरियाँ हैं। ये देखिए इसको हम अब सुखाएंगे और ये हमारी जो है वो खटाई बन जाएगी, ड्राई मैंगो बन जाएगा। इसके बाद ये हमारी इसकी क्या कहते जो हमने कटिंग करी थी, ये इसकी गुठलियां भी बच गई हैं। इससे भी हम एक रेसिपी बनाएंगे। ये देखिए हमने जो है अपनी दोनों कैरियां जो है वो ग्रेट कर ली हैं और अब इसकी जो ये गुठलियां बची हैं ये भी हम बॉईल करते हैं। और बॉईल जो हो रही है हमारी पहले से कैरियां गुठलियां, उनके अंदर ही हम इसको डाल देते हैं और ये ग्रेट करके अब हम इसकी भी रेसिपी बनाते हैं। 2 किलो आम की जो कहते हैं कैरियों की जो गुठलियां निकली थी उसको हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और इसको बॉईल करके भी हम एक रेसिपी बनाएंगे जो हम आपको दिखाते हैं। बाद में ये बॉईल हो जाए फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसकी रेसिपी बनाते हैं। ये तकरीबन 2-3 कैरियों को हमने जो है वो इस तरह से काट कर बॉईल कर लिया है। इसकी भी एक रेसिपी बनाते हैं हम, जो आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए 1 कप चीनी लेकर इसमें हमने क्या कहते हैं 1/2 कप पानी डाला है और इसको हमने जो है वो डिजॉल्व होने के लिए रखा हुआ है चूल्हे पर। ये 1/2 टीस्पून हमारे पास कलौंजी है, 1 चुटकी नमक है और 1 चुटकी हमारे पास ये चिली फ्लेक्स है। इसके साथ ये सौंफ और क्या कहते हैं जीरा है हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है मोटा मोटा। और इसके बाद जो है वो अब ये हम अपनी जो है मीठी चटनी तैयार कर रहे हैं। ये जो हमने बॉईल करके रखी थी कैरियाँ, इसकी जो है हम चटनी तैयार करेंगे। ये भी झटपट तैयार होने वाली क्या कहते हैं हमारे पास मीठी चटनी है। ये देखिए ये इस मसाले हमने डाल दिए, इसके अंदर ये सौंफ और जीरा डाल दिया है और इसको अब चलाते हैं थोड़ा सा। चीनी हमारी डिसॉल्व हो गई थी। इसके अंदर हम ये जो है वो कैरियाँ जो है वो हमने बॉईल करके रखी थी ये हमने इसके अंदर डाल दिए। के लिए हम रखते हैं इसको ढककर और इसको पकने देते हैं और फिर इसके बाद इसको निकालेंगे। थोड़ा सा ये हम क्या कहते हैं जिंजर पाउडर भी डाल देते हैं थोड़ा सा, इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इससे इसको थोड़ा सा जला लेते हैं ताकि इसकी जो स्मेल आती है सरसों के तेल की वो ना आए। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा ये कहते हैं पीस जो है वो जितने क्या होते हैं सुर्ख हो गया। अब इसको हम बाहर निकाल, ऑयल हमारा अच्छा सा पक गया है। अब इसके अंदर हम अपनी कैरियाँ डालते हैं। ये हमारा झटपट बनने वाला जो है वो अचार है। ये जो हमने ग्रेट करी थी कैरियाँ ये इसके अंदर डालते हैं तमाम। ये हमारे पास क्या कहते हैं मेथी दाना और कलौंजी है, इसको भी हमने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, ये थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें डालते हैं। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स को ये डालते हैं। ये नमक है 1/2 टीस्पून और ये सौंफ धनिया और जीरा इसको भी हमने ग्राइंड किया था, ये भी इसके अंदर डालते हैं। इसके साथ साथ इसमें हल्दी डाल देखिए 1 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी है और इसको अब हम मिक्स करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार हमारा अचार तैयार हो गया है, झटपट तैयार हो गया ये। इसको भी हम निकालते हैं और अपने डिश आउट करते हैं। इनको चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट के लिए रखते हैं चूल्हे पर और फिर उसके बाद निकालते हैं। मीठी चटनी, ये देखिए हमारी मीठी चटनी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो है वो थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डालते हैं। ये ऑप्शनल है, या आप अगर डालें तो डालें, ना डालें तो कोई मसला नहीं है।
ऑप्शनल है आपके लिए। और ये हमारा अचार तैयार हो गया है। ये देखिए, झटपट बनने वाला अचार, लजीज मज़ेदार। ये 2 चीज़ें तो हमारी तैयार हो गई हैं। अब 2 चीज़ें हम आपको और दिखाएंगे। जो हमारा ड्राई मैंगो है वो दिखाएंगे, और उसके बाद जो है वो कैरी के जो हमने गुठलियों का शरबत बनाया था वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये मीठी चटनी हमारी। ये अचार के लिए हमने कहते हैं बोतल को कहते हैं साफ कर लिया है। ये ठंडा हो जाएगा अचार, तो फिर हम इसके अंदर बोतल के अंदर डालकर रखेंगे। और इसको अगर आप धूप में रखना चाहें तो धूप में रख दीजिए 1 आध दिन के लिए, वरना तो ये तैयार है। ये देखिए, तमाम कैरियाँ हमारी बॉईल हो गई हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इस तरह से हम मसल कर जो है वो इसको क्या कहते हैं निकाल लेंगे। इस तरह से ये सब निकल जाएगा, और इसको फिर ब्लेंड करेंगे। ये तमाम निकाल कर जो है वो ये इसी तरह से गल गई हैं ये, और इसको इसी तरह से। और लेकिन इसको किस तरह करने से पहले जो है वो हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, ताकि कहते हैं आपकी गंदगी जो है वो इस तरह ना आए। अब इन सबको निकाल कर जो है वो हम ब्लेंड करते हैं। इसमें 1 कप चीनी डालेंगे हम, और थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे। ये देखिए, हमने क्या कहते हैं अपना जो है ये कैरी का जो कहते हैं शरबत जो था वो क्या बना लिया है। और इसके अंदर 1 कप हमने चीनी डाली थी, और 1 कहते हैं टीस्पून जो है वो हमने इसमें काला नमक डाला था। अब इसको हम निकालते हैं गिलास के अंदर। ये देखिए, गिलास में हमने निकाल दिया है, और उसमें हमने बर्फ डाल दी है। अब इसको ठंडा करके भी आप पी सकते हैं, और बगैर ठंडा किए भी आप पी सकते हैं। ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आप गर्मी में इस्तेमाल करें, लू के मौसम में इस्तेमाल करें। ये बहुत लजीज क्या कहते हैं शरबत जो है वो तैयार होता है, और इसको एंजॉय कीजिए। ये देखिए वीवर्स, हमारे तमाम चीज़ें जो है चारों रेसिपीज जो है वो तैयार हो गई हैं। ये हमारा अचार तैयार हो गया है, ये हमारी मीठी चटनी तैयार हो गई है, ये हमारा कैरी का जो गुठलियों का हमने शरबत बनाया था वो तैयार हो गया है, और ये हमारी खटाई हमने पहले से बना कर रखी थी। ये भी 2 किलो कहते हैं कैरी की खटाई है, जो कहते हैं सुखा दी है हमने धूप में। ये भी कहते हैं तैयार हो गई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं चारों रेसिपीज हमारी तैयार हो गई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये शरबत अब मैं पी लूँगी, आप भी बनाइए और पी लीजिए। अल्लाह हाफिज़।